अच्छा जी, ये मैं अपनी बालकनी में आ गई हूँ बैक साइड। और मैं आई थी किसी काम से, मुझे ये चाँद नज़र आया तो बस कैमरा उठा लिया मैंने। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, काश ये खुला आसमान होता, ये जालियाँ मेरे बालकनी में बीच में ना आती तो मैं इसे पूरा कैप्चर कर सकती। और ये बैक साइड पे ये गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं रोड पे, तो इस तरह का चाँद हो और इस तरह की रोशनी ना, मुझे अजीब सा वो तासुर एक होता है ना, सुकून भी आ रहा होता है और बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो बस मैं फिर ये हाथ से बता भी रही थी कि काश ये जालियाँ ना होती तो मैं चाँद को पूरे तरीके से दिखा पाती। तो बस बैठी हुई थी और कोई ऐसा नहीं था, तो मैंने कहा चलें ये थोड़ी सी वीडियो बनाकर तो मैं किसी और वीडियो में जो बनाऊंगी आप लोगों के लिए ब्लॉग, उसमें अटैच कर दूंगी। तो बस सुकून की तलाश होती है हर किसी को और कभी कभी दिल घबरा रहा होता है। तो बस मैं ग्रीन टी पी रही थी और बस पीकर उठी तो गैलरी में गई थी मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चाँद, तो मैंने कैमरा उठा लिया और इसकी बार बार मैं वीडियो बना रही थी। हो सकता है आप लोग बोर होते हों बार बार ये चीज़ देखकर, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इस तरह का चाँद, इस तरह की खामोशी, इस तरह का। और मेरे पास ज़ाहिर सी बात है खुला आंगन नहीं है, सहन नहीं है, तो बस मैं इस चाँद के लिए ऐसे ही कर सकती हूँ कि इसी तरह मैं कभी बनाकर वीडियो बना लेती हूँ, कभी कुछ। तो बस ये मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया और ये फिर वापस लाइटें बंद की हुई थी, बस ऐसे ही रात का टाइम था तो हर कोई अपने रूम में था, मैं अपने रूम में आ गई। लाइट ऑन करने का दिल नहीं कर रहा था। और ये देखें, ये लैम्प जो है, मैंने पहले भी शायद बताया था कि कलरफुल था। ये मैं अपने उम्रे के लिए वहाँ लेकर गई थी, लेकिन यूज़ नहीं किया था, सोचा था रूम अलग होगा तो उसमें होगा। ये फिर अपने कमरे की जो रूम्स की खिड़की है उसमें से ये बालकनी आपको नज़र आ रही होगी, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। मुस्तखलिफीन फ़ीहा वल्लज़ीना आमनू मिनकुम अनफ़िक़ू लहुम अज्रुन कबीरुन वमा लकुम ला तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही यदऊकुम लितु'मिनू बिरब्बिकुम फ़क़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुंतुम मुअमिनीन। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग शुरू हो गई थी, सुबह सुबह आँख खुल गई अज़ानों के टाइम, तो मैंने तिलावत शुरू कर दी जो मेरी रूटीन है, तो मैं ये पढ़ रही थी और बहुत सुकून मिल रहा था। और ये देखें मेरी खिड़की से सुबह का टाइम, मेरे कमरे की खिड़की से मैं आपको ये दिखा रही थी। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप से सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मैं भी आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, खैर खैरियत से हूँ। रब का बड़ा एहसान है मुझ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ईद हो गई है ख़त्म, ईद के 3 डेज़ हो गए ख़त्म, 4 डेज़ हो गया है शुरू। मेरे लिए तो सेकंड डे भी आम डे की तरह ही था। फर्स्ट डे इसलिए नहीं था मेरे लिए आम डे क्योंकि मैं उस दिन घर पे नहीं। चले जी, आज का डे फ्राइडे हम लोग मॉर्निंग से शुरू करते हैं आज। और बस आँख खुल गई तो अल्लाह के नाम से स्टार्ट किया, नमाज के बाद तिलावत शुरू की। तो बस अब ईद तो गुज़र चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बस जैसे भी गुज़री, और आप लोगों की भी बहुत आई होप सो अच्छी गुज़री होगी। तो मैंने कहा चलें जी रूटीन्स में आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ व्लॉग बनाना होता है, तो आज देखते हैं क्या करें। लेकिन आज बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन रात को कॉल आई कि आज कुछ मेहमान आ रहे हैं मेरे गांव से। और क्योंकि मेरे बड़े जेठ के छोटे बेटे की एंगेजमेंट पता नहीं कब से आज हो रही है, आज हो रही है, लेकिन बेचारे की रुकावटें हो होकर उस दिन फिर मैं गई ईद वाले दिन। तो मैंने उनको कहा कि भाई कर लो अगर करनी है तो फिर उनको डे में बताकर आई थी, तो उन्होंने उसी पर कहा। तो आज उन्होंने कहा था कि हम लोगों को आना है, तो मुझे काफ़ी अपने काम अपने डिले करने पड़े। आज मुझे कपड़े थोड़े से हाथ पे धोने थे और कोफ्तों का सालन बनाना था और अपना ना थोड़ा सा और काम करना था। लेकिन बस मैंने कहा फिर मेहमान आएंगे तो उनकी वजह से मुझे टाइम देना होगा, तो जल्दी जल्दी मैंने कहा सुबह ही सुबह उठ जाऊं और अपनी रूटीन्स में आ जाऊं। कुछ पता नहीं है क्योंकि देहात के लोग हैं, हो सकता है सुबह से आएँ, हो सकता है बीच में आफ्टरनून में आएँ। और आज मौसम भी कुछ सही लग रहा था मुझे, और
बादल वगैरह लग रहे थे, तो मैंने कहा चलें जी सुबह से उठते हैं। तो आगे देखिए, बने रहिए, क्या होता है क्या नहीं होता, जो भी हो आप लोगों से शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये मैं अपने ड्राइंग रूम यानी स्टूडियो में आ गई थी। ये चाय आधी पी कर गई थी, आधी थी। तो बस जो सुबह से उठी हुई हूँ, जो रूटीन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आपको कुछ बताया है कि मेहमान आने वाले हैं, तो बस मैंने फिर कहा जल्दी जल्दी अपना काम वाइंड अप करूँ। तो अल्लाह के नाम से शुरू किया। बस चाय भी ख़त्म ही हो गई थी, ऑलमोस्ट ठंडी हो गई थी। तो मैंने कहा चलें जी, अब ये मुझे यहाँ सारा जो है डस्टिंग वगैरह करके सेट करना है, और यहाँ से चाय ले जाऊँगी मैं फिर किचन में 2-3 बर्तन होंगे, वो धो लूँगी। तो अभी बच्चे मेरे सो रहे थे, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, लाइट आती जाती है, तो वो बस आराम में थे। तो मैंने आस्ता आस्ता बोल रही थी, तो मुझे आवाज़ ही सही समझ नहीं आई। तो मैंने कहा चलें जी, वॉइस ओवर कर लेते हैं। जो कुछ भी होगा आज, सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन अब मेहमानों की वजह से बस मुझे थोड़ी सी वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किस वक्त आएंगे, किस वक्त होंगे, और मैं इतनी अफरा तफरी में होंगी कि उनकी तो मैं वीडियो बना भी नहीं पाती, और मुझे परमिशन नहीं है। लेकिन बस मैंने कहा काम में लगी रहूँगी, तो जो बनाई है उसी को मैंने कहा चलें एडिट करके तो आप लोगों के लिए मैं रख लूँगी। तो कल या परसों में कर दूँगी। लाइट नहीं थी, और यूपीएस पे बस एक पंखा अंदर बच्चों वाला रूम में चल रहा था, और मैं जहाँ बैठी थी वहाँ लाइट जला रही थी, फिर यहाँ से निकल रही थी। तो यहाँ भी मैंने जो है वो फ्लैश ऑन किया हुआ था अपने कैमरा का, तो मैं दिखा रही थी। और बस मैंने कहा अब चलें किचन में चलें और चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं वहाँ। अच्छा जी, बस अब मैं ये निकल रही हूँ अपने स्टूडियो से, और लाइट्स नहीं जलाई मैंने। किचन में ये मैं आ गई हूँ, मैं अपने बर्तन भी रख रही हूँ, वॉश भी कर रही हूँ साथ साथ। और मैं सोच ही रही थी कि अब मुझे बर्तन भी धोने हैं, लेकिन मैंने कहा पहले चलते हैं अपनी बैक साइड की बालकनी में, और वहाँ का मौसम दिखाती हूँ आपको कि कैसा है। तो मुझे वेदर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। कोयल की आवाज़ भी, क्या मैंने पानी खोला तो ये देखें। क्योंकि आज बताया तो है, कल से बल्कि बता रहे हैं कि अब बारिशें होंगी, और बहुत ज़्यादा होंगी। आज तो शायद सिंध में कहीं कहीं पड़ भी रही है। अच्छा जी, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया है, क्योंकि वीडियोस में कुछ दिखाने को आज था नहीं। सोचा बहुत कुछ था, लेकिन अचानक मेहमानों का जो सुन लिया, तो बस फिर मुझे तो वीडियो बनानी होती है, डेली रूटीन्स में कुछ ना कुछ अपलोड करनी होती है। तो बस मैंने कहा चले यूँ तो यूँ ही सही। ये कपड़े में दिखा रही थी कि मुझे धोने थे, आज बहुत से काम थे और भी, लेकिन बस उनकी वजह से सुबह सुबह मैं फजर में उठ गई थी, और मैंने कहा चले 2-4 बर्तन जो हैं वो आप लोगों के सामने मैं धो लेती हूँ, और ये भी काम हो ही जाएगा हाथों हाथ। तो बस मैं ये किचन में आ गई थी, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे, मैंने उनको उठाया नहीं। मैंने कहा चलें, कोई मेहमानों का पता नहीं है किस वक्त आएंगे, तब तक मैंने उनके लिए बर्तन वगैरह, ग्लास थे या जो कुछ भी चीज़ें थी निकाली, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, बच्चे होते हैं, तो लाजमी सी बात है अब मैं या उनके पास बैठूँ या फिर उठूँ या करूँ, तो वो फिर एक डिस्टर्बेंस होती है। कुछ पता नहीं था। हस्बैंड को फ़ोन आया था कि उन्होंने कहा था हम लोग आएँगे, और ये नहीं बताया था कि किस वक्त। कभी कह रहे थे कि हम लोग दोपहर में आएंगे, कभी कह रहे थे किस वक्त, लेकिन मुझे तो अब तो करना था कि मैं सुबह ही उठ जाना था। तो बस आँख खुल गई, तो चलो मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती रही। जो जिस टाइम उठी, काम मेरे आज बहुत थे, वो सारे कैप्चर भी करने थे, आज कुकिंग भी करनी थी। कोफ्ते बना के रखे थे मैंने, ईद से पहले सोचे थे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी टाइम, लेकिन अब डेली रूटीन से रिपीट होती हैं, तो मैंने कहा वो सारा करूँगी। तो खैर मैं अकेली थी, बस मैंने कहा यहाँ मैं अब ये वॉश कर लूँ अपने बर्तन। तो वो धो रही थी मैं, और लाइट का भी मसला हो रहा था, लाइट आ रही थी जा रही थी। तो मैंने कहा जो वीडियो आप लोगों के लिए बना सकती वो बनाऊँगी। फिर चलें, अल्लाह मालिक के मेहमान हो जाएं, तो फिर जो दावत देकर जाएंगे वहाँ भी थोड़ी सी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी मैं आप लोगों के लिए। लोगों को तो नहीं लाऊँगी, क्योंकि मैंने ईद व्लॉग बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने कमेंट्स पता नहीं किए नहीं, मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको अच्छे लगे नहीं लगे। तो मैं ईद व्लॉग से लेकर, मतलब चांद रात से लेकर मैं व्लॉग्स बना रही हूँ, जो कर सकती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स नहीं देते, फिर भी मैं अच्छे से अच्छी कोशिश करती हूँ वीडियो बनाने की। तो जो करती हूँ वो बताती हूँ आपको। अब ज़ाहिर सी बात है, मैं डेली बाहर तो निकल नहीं सकती, तो खैर जिस फंक्शन की दावत मिलेगी मैं वहाँ जाऊँगी, तो वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। अपनी ड्रेसिंग, अपना तैयार होना। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है,
और बहुत लाइट तैयार होंगी। मैं ईद पर भी ऐसे ही हुई थी, तो देखते हैं बाकी आगे। लेकिन इंशाल्लाह कल फिर से कुकिंग वगैरह का करेंगे, क्योंकि आज मेहमान हो जाएं तो उसी इंतज़ार में हूँ। मैं किसी चीज़ में हाथ नहीं डाल रही अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने कहा वो देखें, पता चले वो किस वक्त आते हैं, तो फिर वही बात होती है कि या फिर मैं पहले करके रखूं और हो सकता है उनका इरादा चेंज हो जाए, वो मुझे कॉल पे कर दें। क्योंकि थोड़ा फंक्शन हो, बड़ा हो, लेकिन बहुत बड़ा मेरे हस्बैंड का ख़ानदान है, तो कोई पता नहीं है कि वो कहीं और बिज़ी हों और ना आ सकें, तो फिर मैं उस हिसाब से अपना काम स्टार्ट करूं। तो चलें जी, बस अब ये व्लॉग है और यही वीडियो है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो अगर बना सकी तो कल की फिर इंशाल्लाह बनाएंगे रूटीन्स में, किचन में जाएंगे, खाना बनाएंगे, जो कुछ भी करेंगे। क्योंकि अब मैं यही सोच रही हूँ कि पेंडिंग में काम चला गया, आज वाला काम मुझे कल करना पड़ा है। आज यकीन करें, मैं उस दिन डाई करवाने गई थी फुल बालों में। मैं आपको बार बार बता रही थी कि टाइमिंग मेरी सैटरडे की थी, सैटरडे में नहीं गई, संडे में गई। संडे में भी अचानक जाना पड़ गया, बस सारा काम वाइंड अप करके ईद रात को, चांद रात को। लेकिन उस लड़की ने मेरा कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उस वक्त तो पता ही नहीं चला, रात का टाइम था। जब मैंने दूसरे दिन देखा तो वो ग्रे हेयर्स मेरे वैसे के ही वैसे थे। हालांकि मैं घर में करती हूँ इतना अच्छा, वही शेयर करती हूँ, लेकिन खैर मैंने सोचा था कि आज टचअप कर लूँगी दोबारा, ताकि फ़ंक्शन में अच्छी लगूँ। चलें जी, बस मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़, मेरा ब्लॉग पसंद आए तो सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।